नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेगम। दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है और आज जब सुबह सुबह लोग उठे और सड़कों पर स्मॉग देखा तो वाकई लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा है कि ये स्मॉग उनके लिए कितना खतरनाक है। हर साल इस तरह की स्थितियाँ होती हैं और हालांकि इस बार तो काफ़ी कंट्रोल में चीज़ें रहीं, लेकिन अब एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर से 400 के पार पहुंच गया है। अब आपको बता दें कि जो जानकार मान रहे हैं वो ये मान रहे हैं कि लगभग जो 37% प्रदूषण है दिल्ली में, उसके पीछे की वजह हरियाणा और आसपास के गांव में जो पराली जलाना है वो एक बड़ी वजह है, और दूसरा 12% पॉल्यूशन की वजह जो है वो गाड़ियों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन की वजह से है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 के करीब पहुंच गया है। और इसके साथ ही हरियाणा में आपको बता दें कि 5वीं तक के जो स्कूल हैं, 5th क्लास तक के जो स्कूल हैं वो ऑनलाइन कर दिए गए हैं। और साथ ही किस तरह से क्लासेस चलानी हैं, इसका फैसला जो है वो स्कूल को करना है हरियाणा में। लेकिन इन सब के बीच अब ज़रा समझिए, दिल्ली में भी 6th क्लास तक के बच्चे जो हैं उनके लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यहाँ पर ऑफिसर्स की जो टाइमिंग है वो बदल दी गई है। जो सरकारी दफ्तर हैं, केंद्र सरकार के दफ्तर 9 से शाम 5:30 बजे तक, और एमसीडी के दफ्तर जो हैं वो आपको बता दें कि 10 से शाम 6:30 बजे तक चलेंगे। और सभी प्राइमरी जो 5th क्लास के जो स्कूल हैं वो क्लास चल रही हैं। 6वीं और 12वीं तक के स्कूलों के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है। ऑनलाइन क्लास जो है वो दिल्ली में भी 5वीं तक चल रही हैं। सरकार से लोगों ने निजी वाहन ना चलाने की अपील की है, और साथ ही इसके लिए 106 अतिरिक्त क्लस्टर बसें और मेट्रो के 60 और फेरे बढ़ा दिए गए हैं, ताकि लोग जो हैं वो अपने निजी वाहन ना चलाएं, क्योंकि 12% जो है वो कहीं ना कहीं वाहनों के चलने की वजह से भी प्रदूषण हो रहा है। अब आप सोचिए कि कुछ दिन पहले ही, अभी 2-3 दिन पहले ही ग्रैब 3 जो है वो लागू किया गया है। ग्रैब 3 में क्या क्या मना किया जाता है, क्या क्या रोक होती है वो भी जान लीजिए। तोड़ फोड़ पर रोक होती है, यानी कि कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो नहीं किया जा सकता। डीजल गाड़ियों पर पाबंदी होती है, और इसके साथ ही गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहन पर प्रतिबंध है। दिल्ली में BS3 डीजल के इमरजेंसी व्हीकल के अलावा इस स्तर के सभी मीडियम जो गुड्स व्हीकल पर रोक लगाई गई है, और साथ ही मशीनों से सड़कों की सफाई की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ाने और ट्रैफिक वाले रूट पर पीक आवर्स में पहले पानी का छिड़काव करने की बात जो है वो जानकारी दी जा रही है। तो ग्रैब 3 के बाद अगर यही एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार हो जाएगा तो ग्रैब 4 जो है वो लागू किया जा सकता है सरकार की तरफ से। और ग्रैब 4 में एक सबसे बड़ा नियम है जिसमें ऑड इवन भी क्या आने वाले वक्त में दिल्ली सरकार लागू कर सकती है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अगर प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है तो इसके पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? और पराली जलाने के मामले जब इतने कानून बने हैं, इस तरह से रोक लगाई जा रही है और स्थितियाँ कैसी हो जाती हैं, आप देखिए कुछ दिनों पहले किस तरह के हालात पाकिस्तान में थे। पाकिस्तान की जो पंजाब प्रांत की सीएम है मरियम नवाज ने उनकी तरफ से भी पंजाब के सीएम भगवंत मान को चिट्ठी भी बाकायदा लिखी गई और कहा गया कि अब अगर इस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, हालांकि इस पर बड़ा मजाक भी बना, और भगवंत मान की तरफ से कहा गया कि अगर दिल्ली में कुछ होता है तो हम पर आरोप लगा दिया जाता है, और पाकिस्तान में अगर यहाँ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कुछ होता है तो भी हम पर आरोप लगा दिया जाता है। लेकिन बात आरोप की नहीं है, ये आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो इससे आम लोगों को हो रही है, बच्चों को हो रही हैं, बूढ़ों को हो रही हैं, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिनकी एज थोड़ी सी भी ज़्यादा है, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वॉक करने में उन्हें परेशानी हो रही है। और सवाल यही है कि अगर पराली जलाने की वजह से इस तरह की स्थितियाँ दिल्ली में हो रही हैं या प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है तो इस पर पूरी तरह से रोक आखिरकार क्यों नहीं लगती? आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।